मूवी शुरू होती है और हम बिल को देखते हैं जो अब बूढ़ा हो चुका है। उसके पास काफी सारे पैसे और एक विला है। इसके अलावा उसकी एक यंग वाइफ है जिससे वो बहुत प्यार करता है। फिलहाल बिल शिकार करके अपना टाइम पास कर रहा था और फिर दूसरी तरफ बिल की वाइफ इजाबेल को दिखाया जाता है जो काफी हॉट और सेक्सी थी। वो न्यूड होकर पुल में स्विमिंग करने लगती है। वहीं पर हम डेविड को भी देख सकते हैं जो इनके यहाँ पुल को साफ करने का काम करता है। और तभी इजाबेल डेविड के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर डेविड यहाँ डिस्ट्रैक्ट होने लगता है तो वो बोलता है उसका काम पूरा हो गया, क्या अब वो जा सकता है। तो इजाबेल डेविड से पूछती है क्या वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डेविड यहाँ झूठ बोलकर मना करके चला जाता है। और फिर रात को बिल और इजाबेल डिनर करते दिखाए जाते हैं। इजाबेल ने अंदर कुछ भी नहीं पहना होता तो बिल रोमांटिक होकर बोलता है आज तो वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है, उसे ऐसे ही रहना चाहिए। और फिर ये लोग डिनर फिनिश करके बेडरूम में जाते हैं, पर इंटीमेट होने से पहले बिल पूछता है क्या वो डेविड के साथ इंटीमेट हुई है, क्योंकि बिल को उस पर शक है। आजकल वो डेविड के आसपास ही मंडराती रहती है। ये सुनकर इजाबेल मना करती है। वो बोलते हैं वो डेविड के साथ सिर्फ खेल रही है, पर यहाँ बिल बोलता है अगर वो इंटीमेट भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी डेविड यंग है, उसकी काफी अच्छी बॉडी है, लेकिन वहीं अब वो काफी बूढ़ा हो चुका है जो उसे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। दरअसल बिल इजाबेल से बहुत प्यार करता है, वहीं उसका ख्याल रखती है, पर उनकी सेक्सुअल लाइफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए बिल उसे कुछ भी करने के लिए अलाउ करता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं इजाबेल डेविड के साथ इंटीमेट हो जाती है, पर इंटीमेट होने पर इजाबेल सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो डेविड को अगली बार अच्छे से इंटीमेट होने को बोलती है। इसके बाद जब बिल शिकार करने जाता है तो वहाँ लुकस नाम का लड़का आता है जो उसके पहले पति का बेटा था। उसे कोर्ट का एक नोटिस मिला था जिसमें उसके डैड की प्रॉपर्टी से उसका हिस्सा देने की बात की गई है, इसलिए ही वो यहाँ इजाबेल के पास आया था। क्योंकि इजाबेल उसकी स्टेप मदर थी, उसके डैड काफी बूढ़े थे, तो उनके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी और पैसे इजाबेल के ही हो जाते हैं। यहाँ लुकस इजाबेल को बोलता है वो चाहे तो अपने पति को उसे उसका फ्रेंड बता सकती है या फिर एक्स लवर। यानी इनकी बातों से पता चलता है इजाबेल ने लुकस को भी नहीं छोड़ा था, वो उसके साथ भी इंटीमेट हो चुकी है। और फिर कुछ देर बाद बिल आने पर ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात करते हैं। इंट्रोड्यूस होने के बाद बिल लुकस से पूछता है क्या इजाबेल उसके साथ भी इंटीमेट हो चुकी है, तो यहाँ लुकस इस पर हाँ बोलता है। तो बिल बताता है वो उसके साथ ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी है, जो कि उसे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो ये भी बोलता है वो बेवकूफ है, उसने इतनी हॉट लड़की को जाने दिया। इसके बाद ये सभी डिनर करने लगते हैं, तो तभी लुकस इजाबेल से उसके डैड की प्रॉपर्टी और पैसे वापस करने को बोलता है, पर इस बात पर इजाबेल उसे बताती है उसके डैड के कहने पर ही वो प्रॉपर्टी उसकी हुई है, क्योंकि उसके डैड हमेशा चाहते थे उसके बेटे को कुछ न दिया जाए, वो इंडिपेंडेंट बने। लुकस इजाबेल पर इल्जाम लगाने लगता है वो बूढ़े आदमियों के साथ सोकर उनके पैसे और प्रॉपर्टी हथिया लेती है, और अब भी वो बिल के साथ ऐसा ही कुछ कर रही है। लुकस के इतना बोलने पर बिल उसे बोलता है वो अपने पास्ट के द्वारा अब उनका प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद न करे। और फिर अगले दिन हम देखते हैं इजाबेल फिर से डेविड के साथ इंटीमेट होती है, पर इस बार भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती, तो फिर से वो डेविड को बोलती है अगली बार वो मर्दों की तरह करे। पर यहाँ डेविड परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस हवस की दुकान की गर्मी को कैसे ठंडा करे। इसके बाद इजाबेल लुकस के पास जाकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर लुकस बोलता है अगर वो उसके पैसे लौटा देगी तो वो वहाँ से चला जाएगा। बिल भी इजाबेल को टेंशन में देखकर उसे एक प्लान बताता है जिससे सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। और फिर अगली सुबह इजाबेल लुकस से बात करती है, वो उसे उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देने का लालच देती है, जिसे लुकस भी मान जाता है। इसके बाद लुकस डेविड के पास जाकर उसे बताता है उसे सब पता है वो इजाबेल को कुछ नहीं कर पा रहा, और तभी लुकस उसके कान में कुछ बोलकर चला जाता है। पर जब इजाबेल स्विमिंग करने आती है तो डेविड आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इजाबेल मना करती है तो डेविड फिर भी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो चीखने लगती है, और तभी चीख सुनकर बिल वहाँ आकर डेविड को शूट करके मार डालता है। डेविड के मरने पर इजाबेल काफी डर जाती है, तो बिल उसे शांत रहने को बोलता है और कहता है वो सब संभाल लेगा। ये सब देखने पर लुकस पुलिस को कॉल करने लगता है, पर तभी इजाबेल और बिल उसे पकड़कर बांध देते हैं। बिल को किसी काम से बाहर जाना था तो वो इजाबेल को कुछ देर में आने को बोलकर चला जाता है। यहाँ इजाबेल लुकस के फिंगरप्रिंट ले लेती है ताकि पुलिस के पता चलने पर वो ये बता सके इजाबेल को रेप से बचाने के लिए लुकस ने डेविड को मार डाला था। पर यहाँ लुकस बोलता है वो उसे छोड़ दे, वो अभी पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। जिसके बाद इजाबेल लुकस को खोलकर उसकी हेल्प से डेविड की बॉडी को दफना देती है। लेकिन जब बिल आता है तो वो लुकस को खुला देख
देखकर उसके हाथ बांधने को बोलता है। पर यहाँ इजाबेल बताती है लुकस ने डेविड की बॉडी दफनाने में हेल्प की है। ये सुनकर बिल बोलता है उनके प्लान में ऐसा नहीं था, वो डेविड की बॉडी को वापस निकाल कर साफ कर देते हैं। और फिर बिल लुकस को अपना प्लान बताता है। डेविड के साथ अब वो भी मरने वाला है ताकि बिल के मरने पर इंश्योरेंस का पैसा इजाबेल को मिल सके, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। वो नहीं चाहता वो और ज्यादा बूढ़ा होकर गल सड़कर मरे। यहाँ बिल उसे मारने के लिए लुकस को गन थमा देता है और बदले में उसे काफी सारे पैसे देता है ताकि वो उसके मरने के बाद इजाबेल को परेशान न करे। लुकस बिल को खुद ही सुसाइड करने को बोलता है, पर बिल बताता है सुसाइड पर इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। दरअसल इनका प्लान था कि डेविड इजाबेल का रेप करने आया था। बिल ने उसे बचाना चाहा तो डेविड ने उसे मार डाला और ये देखने के बाद लुकस ने डेविड को मार डाला, जिससे पुलिस को भी शक नहीं होगा और इजाबेल को भी पैसे मिल जाएंगे। और फिर इसके कुछ देर बाद लुकस बिल को मार डालता है। वो इजाबेल से पूछता है पुलिस कब तक आएगी, तो यहाँ इजाबेल बताती है ये सब बिल का नहीं बल्कि उसका प्लान था। उसने प्लान की एंडिंग को चेंज कर दिया। वो लुकस को भी फंसाकर उसे एक भी कौड़ी नहीं देना चाहती। ये सब सुनकर लुकस इजाबेल को मारने की कोशिश करता है, पर इजाबेल किसी तरह लुकस को भी मार डालती है, जिसके बाद वो किसी को कॉल करके बोलती है काम हो गया। और यहीं पर ये मूवी